रहें एक राजा साहब ऊधमपुर में उनके रहा राज। हमरे बाबा सुनावत रहें ई किस्सा हम सुनाई थे तुम्हें आज। और बड़े शौकीन रहें राजा साहब, मेला खूब लगवावत रहें, बहुत मुहात रहें, अपने जनता का न्याय सबके साथे करवावत रहें। और दशहरा के दिन राजा साहब हाथी सब सजवावत रहें, बड़े खुशी से वह दिन वह सारी जनता का बुलवावत रहें। जौन जौन देख के आवे जनता 6 महीना तक वही बतवात रही, और जौन जनता जाए ना पावे वो 6 महीना तक सोच सोच के पछतात रही। लागे जब सावन भादों तब खूब आल्हा गावा जात रहा, बड़े बड़े आल्हा गवैयन के यहाँ राजा के महल पर बुलवावा जात रहा। और गावे वाले जब गाय बजाए के खुशी खुशी वापस जात रहें तो दानी अहमेर रहें राजा साहब सब झोरा में सोना चांदी खूब ले जात रहें। और उम्र रही उनके कुल 24 साल, बहुत सुंदर हुए दिखात रहें, शिकार के रहें हुए, बहुत शौकीन, रोज़ शिकार करे हुए जात रहें। और एक दिन गए हुए शिकार करे तो 12 सिंघा देख लिहिन, एक दिन गए हुए शिकार करे तो हर एक 12 सिंघा देख लिहिन। और चलाए दिहिन तीर ऊके पहिया ऊका घोड़ा से राजा साहब खेद लिहिन। और चूक गवा निशाना राजा साहब के 12 सिंघा जुड़ते निकर गवा, खड़े रह गए राजा साहब बहुचक्का की 12 सिंघा किधर गवा। अब ढूंढत ढूंढत 12 सिंघा का राजा साहब एक नदी किनारे आई गए, और वही 12 सिंघा के यहाँ वह नदी पर पानी पियत पाई गए। और देखते चौकन्ना हो गए राजा साहब, ऐसा निशाना लगाइन, देखते चौकन्ना हो गए राजा साहब और 12 सिंघा पर ऐसा निशाना लगाइन, और ऊ दर से भाग ना पाइस तनिको ऊका दरिये पर मार गिराइन। अब घोड़ा से उतर के राजा साहब नदी किनारे जैसे आए और जोर से झपटा एक मगरमच्छ उनके पहिया पर राजा साहब जोर से चिल्लाएं। राजा साहब तो भाग लिहिन, लेकिन वो घोड़ा के टांग पकड़ लिहिस और देखते देखत घोड़ा के यहाँ मगरमच्छ पटिक दिहिस। अब दूर से खड़े देखें राजा, कुछ उनके समझ ना आवे, सैनिक साथी सब छूट गए पीछे, अब राजा की का गोहरावे। और देखिन राजा साहब एक लड़की के यहाँ मूड़े पर गगरी रखे वो आवे, 18 साल रही उम्र, ऊ के ऊ मस्ती में कुछ गावे। और जैसे देखिस ऊ घोड़ा का, जैसे देखिस ऊ छटपटात घोड़ा का लपक के राजा से तलवार छोड़ लिहिस। और जौले राजा को समझे समझे तौले ऊ मगरमच्छ के दोनों आँखी फोड़ दिहिस। और फुटते आँखी मगरमच्छ के, मगरमच्छ मुँह अपन बाय दिहिस और पाई गमा का घोड़ा जुड़ते घोड़ा अपन पाँव छोड़ाई लिहिस। देख के ये सब राजा साहब हो गए बिल्कुल भौचक्का, और समझ में आवे उनके कुछ ना आए, वह हो गए बिल्कुल हक्का बक्का। देख के राजा साहब ये सब हो गए बिल्कुल भौचक्का, और समझ में उनके कुछ आवे ना आए, रहे में बिल्कुल हक्का बक्का। देख पसीना राजा साहब के ऊ ले गए उनका ऊंचे पर बैठाइस, और भल लाए गगरी में पानी और राजा साहब का पियाइस। और मगरमच्छ के चक्कर में हो गए काफ़ी देर, देखते देखा दिन बैठ गया, हो गवा मुँह अंधेर। और एक टक देखें उका राजा कुछ समझ ना आए पावें, और बैठ रहे चुप वही दर पर, उका कुछ ना ये बतावें। और देख बहादुरी लड़की के राजा बहुत शरमाए गए, तौले हेरत हेरत उनके सैनिक आए गए और पहुंच गए हजारन सैनिक, और राजा के यहाँ घेर लिहिन, कौनो नाई बोले राजा साहब से, सब खाली सर झुकाए दिहिन। अब चले हुआ से राजा साहब वो लड़की का साथे ले लिहिन, पहुँचे उका लेके महल में अपने, और बिहार उसे वहीं कई लिहिन। और बनाए लिहिन ऊका रानी, और बनाए लिहिन ऊका रानी, और महल एक ऊका दे दिहिन, ऊके सेवा पानी करे के खातिर तमाम दास दासिन के यहाँ कई दिहिन हैं। अब नई रानी के सेवा के खातिर सैकड़न दास दासी लाग रहे हैं, मेवा मिष्ठान दवाई दरमा सब लिए हर बाहर रानी के पीछे भाग रहे हैं। और नई रानी का खुश रखे खातिर राजा सेवा उके खूब करत रहे, इतनी सुंदर रही वो रानी की राजा उके दिन रात मरत रहे। और महीना भर हो गवा नई रानी का वह रहे लगी बीमार, महीना भर हो गवा नई रानी का और वह रहे लगी बीमार। देख के बोले राजा साहब का करम फाट गया हमार। जुड़ते राजा साहब हुक्म दिहिन की राज वैद का बुलवाओ, का होगा है रानी के हमरे, उनसे रानी का ठीक कराओ। और जैसे राजा हुक्म किहिन फौरन वैद्य जी आए, अपने साथे जड़ी बूटी के वैद्य जी बक्सा लाद के लाएं। खूब देखभाल किहिन वैद्य जी, बीमारी कुछ समझ न पाइन, और बहुत पूछिन रानी से कि का होगा, तो रानी कुछ नहीं बताइन। और कुछ दवाई दे के वैद्य जी कहिन का सुबह शाम पियाओ, का हाल है फिर रानी के, 4-5 दिन बाद हमें बताओ। और यार दास दासियां डरकन मारे रानी के सेवा दिहिन खूब बढ़ाए, और वहार 2 महीना के अंदर रानी बिल्कुल गई झुराए। और के राजा साहब गुस्से में गए, आए रहे राजमा उनके जतने बैल लिहिन सबका वह बुलाए। अब सब बैदन का राजा साहब अपने सामने बैठाइन, ठीक करे वाले का देवे बहुत इनाम सबके सामने वह बताइन। और एक एक कई वैद रानी के पास आवें, और नाई है इनके कोई रोग, लौट के जाए राजा का बतावें।
दिहिन चढ़िगा राजा के बहुते गुस्सा, डुग्गी में पिटवाए दिहिन, निकल जाए सारे वैद हमरे राज से, ई सब काम बताए दिहिन। हाथ जोड़ के बोला एक बुढ़वा वैद, राजा साहब देव इजाजत, हम रानी ठिर जइबे, कौन बीमारी है रानी साहब के, हम आय का आपका बतइबे। राज बोले जाओ ठीक है, पकड़ ले बीमारी तो तू का हम माला माल करब, और जो न कह पैहो ठीक रानी कहिया तो जौन सबके भवा है वही तोहार हम हाल करब। अडर दिहिन राजा साहब रानी के पास जाओ, कौन बीमारी है उनके आय के हमें बताओ। दूध पियत रही दोनों टाइम और मेवा मिष्ठान रही खूब खात, और कौन बीमारी हो गए उके अस जौन उ जात ही रोज सुखात। अब गवा वो बुढ़वा वैद राजमहल में और रानी के नारी देखेस, और कब सोवत हूँ कब जागत हूँ रानी से वो पूछिस, और पूछिस कि रानी साहब पहले तू जहाँ रहत रही वो घर में कतरे रहे मुहारा, और कौने मात रहा रसोई घर, और कौने मात रहा तुहार द्वारा। रानी बोली खुली हवा में रहित रहा और रोज बदलत रहा मुहारा, और जहर हम चाहली वहरे हो जात रहा हमार द्वारा। अतनी बात सुन के बुढ़वा बैल लक्षण सब जान गवा, कौन जात के होए रानी साहब उ जुड़ते पहचान गवा। और आवा राजा साहब टिर बोला अब बीमारी के बारे में राजा साहब का बताई, और जान बख्श देव जो हमार तो तू का हम पूरा मामला समझाई। हाथ जोड़ के बोला वैद राजा साहब ई रानी कहाँ तू पाए हो, बड़ी चूक हो गई है तू से राजा साहब इन नटिन भिखारिन महल में ले आए हो। और सुन के वैद जी के बाद राजा का बहुत मलाल भवा, सुन के वैद्य जी के बात राजा का बहुत मलाल भवा, देखते देखत राजा साहब के चेहरा शर्म से लाल भवा। अब बोले राजा साहब तू सांच कहत हो, लेकिन ई राज कोई से ना बताओ, जौन चाहो तू ले लेओ हमसे, ई का कौनो मेर तू मटुआओ। वैद्य जी बोले ठीक है, जौन जौन हम बताई राजा साहब तू का करक है, आधी आधी रोटी चटनी के साथे हर ताखे में तुम्हें धरक है। अब जब दौड़ दौड़ के हर ताखे से उठाए उठाए ये चटनी रोटी खाई हैं, बस यक्के महीना के अंदर रानी खूब मोटी हो गई हैं। और सुनते वैद्य जी के ये बात राजा साहब दास दासी सब हटाए दिहिन, और महल के सारे ताक और पावन पर चटनी रोटी रखवाए दिहिन। जब छिमछिर पाइन रानी साहब तब उधम खूब मचाइन, और दौड़ दौड़िए याहर वहार उठाए उठाए चटनी रोटी खूब खाइन। बस कई महीना में अपने रंग में आई गई, देखते देखते रानी साहब पहले घस मोटाई गई। और ई देख के राजा साहब उ वैद्य का फिर बुलवाइन, और दिहिन उका खूब इनाम, और उका राज वैद्य बनाइन, उका राज वैद्य बनाइन।